और ये ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो उनका सियासी सफर रहा है गुलाम नबी आज़ाद का, और कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस से भी लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो जारी है। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, बेहद अहम खबर है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है अभी? जी हिना, मेरे साथ आरएस चिप है, जो सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने जो गुलाम नबी आजाद के रेजिग्नेशन के बाद अपना रिजाइन भी सौंप दिया है आला कमान को। चिप साहब, क्या ऐसी वजह है कि अब तमाम जो नेता है पार्टी के, अब आजाद साहब के बाद एक रेजिग्नेशन देखने को मिले? देखिए, ऐसा है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 साल से कैसे काम कर रही है। तरह तरह की बातें होती थी कि पार्टी गुटों में बटी है, और बहुत से लोग तो ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का कहीं नामो निशान नजर नहीं हमें आ रहा है। तो ये तो होना था, ये इसलिए होना था कि पिछले 5-7 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मोमेंटम था, जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास था, उसको सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना रोल जम्मू कश्मीर में अदा करना चाहिए था, वो कांग्रेस ने मोमेंटम अपना लूज कर दिया, अपनी स्पीड उसने कम कर दी, आपस में झगड़ते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस हाईकमांड है, कांग्रेस हाईकमांड कोई डिसीजन स्टेप नहीं ले सकी, कोई निर्णायक स्टेप नहीं ले सकी कि यहां कांग्रेस को कैसे ठीक करना है। तो जरूरत थी इस समय हमें कि रियासत जम्मू कश्मीर में एक निर्णायक लीडरशिप हो। तो मेरे ख्याल में गुलाम नबी आजाद जैसी निर्णायक लीडरशिप की जरूरत थी। और जब उन्होंने देखा कि उनकी कोई एडवाइस, उनकी कोई बात और पार्टी डाउन जा रही है, तो शायद उन्होंने जो फैसला किया कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा, और हम आजाद साहब के साथ, बिकॉज आजाद साहब के डायरेक्शन पर हम कांग्रेस में काम करते हैं। अभी आप, जैसे कि आपकी बात हुई हमसे, आपने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब का फोन आया और आप लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हुई उनसे? देखिए, कुछ नहीं, मैंने उनको ग्रीट किया है उनके रेजिग्नेशन पर, बिकॉज things were getting suffocated, even at my level and all that. So it was only a normal courtesy greetings to Azad साहब, और कोई मेरी बात नहीं हुई। आपको क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या गुलाम नबी आजाद बीजेपी में जा सकते हैं या अपनी पार्टी फ्लोट कर सकते हैं? क्या आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी तैयारी रखिए? देखिए, मैं आजाद साहब की तरफ से कोई कमेंट नहीं कर सकता। उनके मन में क्या है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये उन पर है। लेकिन आपको लगता है कि घुटन हो चुकी थी पार्टी में? आप सब नेता जो है दुखी थे, जो गुटबाजी थी पार्टी में, और राहुल गांधी का जिस तरह से खुल के जो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी को निचले लेवल तक जो है वो ले चुके हैं इस वक्त। देखिए, ऐसा है कि यहाँ तक घुटन का संबंध है, आपने देखा होगा कि 1.5 साल से मैंने कोई ज्यादा बयानात नहीं दिए अखबारों में। मैं सोशल ओब्लिगेशन अपनी पूरी करता था, जो एक पॉलिटिशियन के लिए होती है। तो घुटन तो सब लोग महसूस कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 80-90% लोग जो आजाद साहब के साथ, वो तो मीटिंग में नहीं जाते थे, प्रोटेस्ट में नहीं जाते थे। चंद लोग जो थे, उन्होंने हाईकमान को गुमराह किया, जिसकी वजह से लोगों में घुटन थी। लेकिन आजाद साहब का जो रेजिग्नेशन है, उसकी वजह उन्होंने खुद बताई है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं अपनी वजह बता सकता हूं कि हम आजाद साहब की लीडरशिप को मानते हैं, और इसलिए मानते हैं कि आजाद साहब की लीडरशिप एक बड़ी डिसीजन लीडरशिप है, जो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता जो रमन भल्ला है, उनका कहना है कि G23 जब ग्रुप बना तब से ही उन्हें मालूम था कि इस तरह का जो फैसला है वो लिया जा सकता है और कोई ज्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं आने वाला है पार्टी पे। Well, you can ask Bhalla. I will not like to comment on Bhalla's comments. Let him say whatever he says. I am not in touch with him. So जो भी उसका कहना है वो उसकी मर्जी है। लेकिन देखिए, G23 अखबारों में आता रहा, मीडिया में आता रहा। G23 में भी वो लोग थे जो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में जो कमियां हैं, कमजोरियां, इनको दूर किया जाए। वो कांग्रेस के हित में बात करते थे।
G23 वालों ने किसी के इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई बात नहीं करी, लेकिन शायद उसको हाईकमान ने नहीं समझा उस बात को, जिसकी वजह से आज सिचुएशन ऐसी बन गई है। तो आज आप कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं जो उनका परफॉर्मेंस है ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी को मैं क्या देखता हूं, शायद कांग्रेस पार्टी को आप बेहतर देखते हैं मेरे से। यहां तक यहाँ की कांग्रेस पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसको भी मेरे से आप बेहतर जानते हैं, और मुझे कुछ इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब एक पार्टी गुटों में बंटी हो, जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठने की नौबत तक भी ना आती हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसी, और कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे देखता हूं। तो कैंपेन कमेटी से जो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने पहले से ही, तो वो क्यों दिया, कुछ बातचीत हुई आपकी? पहले मैं बात ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान से, अभी तो इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इलेक्शन की लिस्टें फाइनल करेंगे, हम नवंबर में करेंगे, समझे आप। तो जब अभी इलेक्शन नहीं है तो उसमें कैंपेन कमेटी का क्या रोल है, मुझे बताइए। वेयर इज कैंपेन कमेटी तो उसमें बनती है जब इलेक्शन का समय आता है। तो मैं समझता हूं ये जो कमेटियां बनाई गई ये बिल्कुल एक दिखावा था, और उन कमेटियों का अगर मैं समझता हूं कि कमेटियां बनाने से पहले या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने से पहले अगर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। ये जो त्याग पत्रों का सिलसिला जारी हुआ है आजाद साहब से लेकर के नीचे तक, ये नहीं आता और कांग्रेस पार्टी की पोजीशन जो है अच्छी होती है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि आप हमेशा गुलाम नबी आजाद साहब जहां भी जाएंगे, चाहे वो बीजेपी में या अपनी पार्टी फ्लोट करते हैं, उन्हीं के साथ होंगे, या आप कुछ कोई अन्य पार्टी का भी सोच सकते हैं? पहली बात है कि वो कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आई एम विद गुलाम नबी आजाद, दैट्स ऑल। मैं उनके साथ हूं, वो क्या फैसला करते हैं, जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। तो कब तक फैसला ले सकते हैं आजाद साहब? आपकी बातचीत हुई उनके साथ? आई कांट से दैट बिकॉज मैं उनकी तरफ से क्या कह सकता हूं। कोई बातचीत हुई आपकी उनके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर जनरल हमने जो अपनी जो कहते हैं ना ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करी, दैट्स ऑल। तो आपने सुना ये आरएस चिप जिन्होंने कहा कि उन्होंने बातचीत की है गुलाम नबी आजाद से, और कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे थे तमाम नेता पार्टी के, क्योंकि जिस तरह से गुटबाजी थी कभी जी भी बिल्कुल राजन वैद्य, और लगातार इस अहम खबर पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, रिएक्शंस लेते रहेंगे।